बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत खूबसूरत दामन का डिज़ाइन यहाँ पर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने बुकरम की पट्टी ले ली है और इसकी आप देख लें लंबाई 24 इंच है। आप अपने दामन के हिसाब से रख सकते हैं। चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। अब हमने इसको लंबाई के रुख पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर एक लंबी लाइन इस तरह से ड्राइंग कर देंगे। लाइन हमने यहाँ इस तरह से लगा ली है। अब हमने इसको एक तरफ रख देना है फोल्ड करके। अब हमने एक इस तरह की चौकोर पीस कटिंग कर लेना है और आप देख लें कि इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 2.5 इंच और अंदर की तरफ से है ये 1.5 इंच और जो इसके किनारे हैं वो आप देख लें कि आधा इंच के किनारे हैं। अब हमने पट्टी को इस तरह से रखना है और जो हमने लाइन इस तरह से ड्राइंग की थी उस लाइन के ऊपर हमने इन दोनों कोनों को इस तरह से रख लेना है और फिर हमने इसको इस तरह से ड्राइंग कर लेना है। अब इस तरह से शेप बना लेने के बाद हमने ऊपर की तरफ नहीं रखना है इसको, बल्कि अंदर वाले कोने के साथ हमने इसको इस तरह से मिलाकर रखना है और फिर से हमने इस तरह से लाइन लगा लेनी है। बुकरम को कटिंग कर लेने के बाद हमने शर्ट से बचा एक्स्ट्रा पीस इस तरह से लेना है और उसके ऊपर हमने इसको सेट करके रखते हुए पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर लेने के बाद हमने यहाँ इस तरह से इसको कटिंग करके अलग कर लेना है और इसके किनारों से दोनों तरफ से फैब्रिक को कट करते हुए इस तरह फोल्ड करके हमने इसके अंदर से भी सारा फैब्रिक कट कर लेना है। फैब्रिक कट कर लेने के बाद हमने इसके चारों कोनों में अच्छी तरह से कट लगा देने हैं। हम ज़्यादा कट नहीं लगाएंगे, बस जहाँ कोना है हम वहाँ पर कट लगाएंगे। अंदर की तरफ पहले कट लगाएंगे और फिर हम बाद में इसके बाहर की तरफ भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ ग्लू लगाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर से फोल्ड हो जाने के बाद अब हम बाहर के किनारों को भी अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे और ख़याल रखना है जहां हम नोक बना रहे हैं वहां से हमने अच्छी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है, कहीं से भी फैब्रिक आगे पीछे नहीं करना है। यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी को रेडी कर लिया है। उसके बाद इसे एक साइड पर रखेंगे। अब हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा की पट्टी लेनी है और उसको मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद हमने ये एक फैब्रिक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है और मैंने इसके दोनों किनारों को ग्लू से अंदर की तरफ लॉक कर दिया था। अब हम इस पट्टी के ऊपर हम ग्लू अप्लाई करेंगे और ग्लू लगाने के बाद फिर इसके एक तरफ हमने इस तरह से जिप लेस को अटैच कर देना है। दोनों तरफ नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाले किनारे की तरफ करेंगे और एक बार फिर से इसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे। अब ग्लू लगाने के बाद हम इसको इस तरह से ऑर्गेन्जा के किनारे पर रखकर पेस्ट कर लेंगे। अब दूसरे किनारे पर ग्लू लगाते हुए वहाँ हम बिल्कुल सादा जिप लेस इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ हम पट्टी का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमने जो बुकरम पट्टी तैयार की थी उसके ऊपर हमने ग्लू लगा लेना है। और अच्छी तरह से ग्लू लगा लेने के बाद हम इसको ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरह रखकर सेट कर लेंगे। अब यहाँ ग्लू लगाकर हमने दामन को अटैच करना है, तो यहाँ भी मैंने इसको ग्लू लगाकर अच्छी तरह से लॉक कर दिया था।
अब इस बॉर्डर को हमने शर्ट के दामन के साथ इस तरह से अटैच कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम सीधे रुख पर सिलाई लगा लेते हैं ताकि यहाँ से ये अच्छी तरह से बॉर्डर के साथ अटैच हो जाए। उसके बाद फिर हम बॉर्डर को शर्ट के साथ अटैच करने के लिए ऊपर सिलाई यहाँ लगा लेते हैं। अब हम पट्टी के पहले अंदर जितने भी बॉक्स हैं उनके अंदर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फिर हम बाहर किनारे वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। अंदर सिलाई लगाने का मकसद ये है कि पहले अगर आप अंदर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं तो फिर आपके बॉर्डर में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो पहले मैंने अंदर की तरफ सिलाई लगाई, उसके बाद मैं बाहर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ पर टाँका कट नहीं करना है बल्कि यहीं से हमने मूव करते हुए दूसरी तरफ भी इस तरह से स्टिच कर लिया। तो इतना काम हो जाने के बाद उसके बाद ये मेरे पास कुछ लेस से बचे हुए फ्लावर हैं, उनको मैंने अलग कर लिया कट करके। अब हम इनको इन बॉक्स के अंदर इस तरह से ग्लू लगा कर रखेंगे और बाद में हम फिर इनको अच्छी तरह से धागे से पक्का कर लेंगे। तो सारे फ्लावर लग गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा ये सादा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।